बस बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए ऑट टू ऑटम, लेसन 4 है आपका पोइट्री का, चैप्टर का नाम है ऑट टू ऑटम। ऑटम मतलब क्या होता है बताइए? ऑटम सीजन समझते हैं ना, पतझड़। तो ओड मतलब क्या होता है? तो ओड हम लोग उसको कहते हैं जिसको गीत के तरह गाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओड कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक हैं जॉन कीट्स, उन्होंने बताया है इस कहानी, इस कविता को गा करके, इसलिए इसको बोला गया है ओड टू ऑटम। इसके राइटर कौन है? तो जॉन कीट्स। अब देखिए ट्रिक है सिंपल। ऑटम मतलब क्या होता है कि पतझड़, यानी कि पत्ता ऊपर से क्या होगा? झरेगा। और पत्ता ऊपर से कब झरेगा? जब उसको पिल्लू खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। तो कीड़ा मकोड़ा से आपको क्या रखना है? कीट। तो जैसे आपका ऑटम आएगा आप समझ जाइएगा उसके राइटर कौन है? जॉन कीट्स। क्योंकि एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो राइटर है उसका नाम क्या है? जॉन डॉन। और जॉन डॉन और जॉन किट्स में आप डॉन और किट्स का ही अंतर है, इसलिए उजराता है बच्चा। इसलिए आपको हम यहाँ बता दिए कि ऑटम जहाँ रहेगा समझ जाइएगा उसका लेखक कौन है? जॉन किट्स। इनको रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। कौन से पोएट के नाम से जाना जाता है? रोमांटिक पोएट। देखिए जन्म लिखा हुआ है, मृत्यु लिखा हुआ है, इंटरेस्ट किसमें था वो सब लिखा हुआ है। जैसे जन्म कब हुआ था इनका? तो मूनफील्ड लंदन में हुआ था 1795 में। मृत्यु तो 1821 में ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? टीबी। कितना बरस की उम्र में मर गया ये? 26 बरस की उम्र में। तो ये सब पूछेगा एग्जाम में। किसमें इंटरेस्ट था? क्रिकेट में, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग समझते हैं ना। और ही वाज ए वर्चुअस रीडर। अब वर्चुअस रीडर मतलब होता है कि वह रीडर जिसको सीखने का चाह होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे। ए स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। बात समझे? अब ये मैथोलॉजी क्या होता है? तो मन धरण कहानी समझते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैथोलॉजी। ही स्टार्ट ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्गिस एनाइट। इन्होंने वर्गिस एनाइट का क्या किया? ट्रांसलेशन भी किया। कुछ यहाँ पे इनका रचना लिखा हुआ है। और याद रखिएगा इनका जो पोयम था इंडिमियन, इनका अप्रिशिएट किया था, यानी कि प्रशंसा किया था। किन्होंने किया था? तो वर्ड्सवर्थ ने किया था। राइटर था ये, इंग्लिश राइटर, बहुत प्रसिद्ध राइटर है। अब यहाँ से आपका पोयम स्टार्ट हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर एक एक लाइन का हिंदी आप सीख लिए तो ऑब्जेक्टिव आप लोग से आराम से बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव आप लोग से नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण है कि आप इसको ध्यान से देखते ही नहीं हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव आप लोग से नहीं बनता है। हिंदी में जो हम पढ़ाते हैं आपको, क्या हिंदी का ऑब्जेक्टिव समझने में दिक्कत किसी को होता है? फटाफट मार लेते हैं। काहे मार लेते हैं? क्योंकि आपको इसका हिंदी पता होता है, इसलिए आप मार पाते हैं। और अंग्रेजी में आप इसको खा पी जाते हैं, लास्ट का सोचते हैं ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। फिर रटिएगा बैठ करके। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है। देखिए इसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया होगा? ऑटम सीजन का चर्चा किया होगा कि ऑटम सीजन में क्या क्या होता है, पतझड़ ऋतु में क्या क्या होता है। तो देखिए सीजन ऑफ मिस्ट, यानी कि धुंध, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? धुंध। अब आप ही लोग बताइए, धुंध का मौसम, ये ना जाएगा? धुंध का मौसम एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, वो क्या होता है? एकदम फलदार होता है। धुंध का मौसम कब आता है बताइए? दिसंबर और दिसंबर के महीना में धुंध करना स्टार्ट कर जाता है, कोहरा स्टार्ट हो जाता है। और उसी समय आप देखिएगा कि नया नया फल भी आता है, नारंगी आता है, अंगूर आता है, सेब आता है। सीजन तो वही है मेन। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि धुंध का मौसम जो है वो किसका मौसम है? फ्रूटफुलनेस, एकदम पूरा फलदार मौसम है ये। बात समझ में आया? क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और जो परिपक्व सन मतलब सूरज या सूर्य। अब आपसे पूछेगा कि ऑटम का क्लोज बोजम फ्रेंड कौन है? तो कौन है? सन है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? क्लोज बोजम फ्रेंड मतलब होता है जिगरी दोस्त। हाँ, आप भी किसी को बोल सकते हैं बोजम फ्रेंड, यानी कि क्या हो जाएगा? जिगरी दोस्त। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि धुंध का मौसम एकदम फलदार होता है, मिठासदार होता है। और जो जिगरी दोस्त है उसका कौन है? परिपक्व सूरज। वो क्या करता है? कंस्पायरिंग विथ हिम, उसके साथ मिल करके हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ द फ्रूट द बाइन्स, मतलब होता है लता, डेट राउंड द डेट्स इप्स रन। इसका हिंदी क्या? इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ तक एक हिंदी आएगा, केवल समझिए। बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि धुंध का जो मौसम है वो एकदम फलदार होता है, और इसमें परिपक्व सूरज जो उसका जिगरी दोस्त है वो उसके साथ मिल करके योजना बना रहा होता है। कंस्पायरिंग, योजना बना रहा होता है। क्या चीज़ का योजना बना रहा होता है?
तो कैसे लोड और ब्लेस, लोड मतलब होता है भरा जाए, ब्लेस मतलब होता है उसको आशीर्वादित किया जाए, एकदम परिपक्व बनाया जाए। किसको? तो फ्रूट को। कहाँ है ये फ्रूट? तो लता पे है। और लता पे भी कहाँ है ये? तो राउंड द डैट इप्स रन, एकदम घर के चारों ओर ऐसे क्या है ये घुमा हुआ है। राउंड मतलब क्या होता है? घुमा हुआ है। उस पे जो फल है उसको किस प्रकार से लोड किया जाए और उसको ब्लेस किया जाए, इस चीज का योजना कौन बना रहा है? तो सन बना रहा है। किसके साथ मिल करके? तो ऑटम के साथ मिल करके। आया समझ में? क्योंकि जब दिसंबर और नवंबर का सीजन आता है जिसमें धुंध का मौसम होता है, उसमें फल धीरे धीरे पकना स्टार्ट होता है। जनवरी में फल पूरे पक जाता है, विशेषकर नारंगी। ये सब देखिए लंदन का है ये सब, तो ये नारंगी हो गया, ये सब ठंडा वाला प्रदेश में ज़्यादा होता है, इधर ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे ज़्यादा ये फ्रूट होता है। तो 4 लाइन का हिंदी एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से, केवल हिंदी सुनिए ध्यान से, और वर्ड देखिए हम कहाँ पे कौन सा वर्ड पे मार्कर रख रहे हैं, तो फटाक से याद हो जाएगा। देखिए, धुंध का मौसम, धुंध का मौसम, और धुंध का मौसम, और क्या होता है? फलदार होता है। मिलो फ्रूटफुलनेस, धुंध का मौसम फलदार होता है, और उसका जिगरी दोस्त परिपक्व सूरज उसके साथ योजना बनाता है, कंस्पायरिंग योजना बनाता है कि कैसे जो घुमावदार लता के ऊपर में फल है उसको भरा जाए और ब्लेस किया जाए। आया समझ में? इसका मतलब है कि जो मौसम है ऑटम सीजन और जो धुंध का मौसम है वो और सन दोनों मिल करके कंस्पायरिंग करता है, योजना बनाता है कि कैसे अब जो गाछ में फल आया है उसको कैसे मिठास भरा जाए। आया समझ में? तो 4 लाइन का हिंदी समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। सिंपल आपको बोलना है, धुंध का मौसम फलदार होता है और परिपक्व सूरज का जिगरी दोस्त उसके साथ मिलकर योजना बनाता है कि कैसे जो चारों ओर घुमा हुआ लता है उसको फलों से भरा जाए। बात समझे? हो जाएगा? दिक्कत है 4 में किसी को? उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, टू बैंड विथ एप्पल द मोसेट कॉटेज ट्री। कॉटेज मतलब होता है आपका झोपड़ी, और झोपड़ी पे जो गाछ झुका हुआ है उसको किस प्रकार से एप्पल से क्या किया जाए? बैंड, बैंड मतलब होता है झुकाना, एप्पल से झुकाया जाए। गांव में आप अक्सर देखे होंगे किसी का झोपड़ी का घर रहता है तो बगल में गाछ उछ लगा देता है ना, कैसे झोपड़ी पे उसका एक ठल्ली आकर के पूरा फल लद जाता है। तो उसी प्रकार से लंदन में एप्पल का ट्री इन्होंने देखा एक झोपड़ी के पेड़ के बगल में, तो वही ये लोग योजना बना रहा है कि कैसे उसमें एप्पल को भर दें कि एप्पल का एक थाली जो है वो क्या हो जाए? झोपड़ी पे पूरा लद जाए। बात समझ में आया? पूरा झुक जाए वो। आम का सीजन जैसे अभी आया है तो जितना आम आया होगा सब आम का गाछ क्या हो गया होगा? लद गया होगा। डंडा दे करके सबको उठाने का प्रयास कर रहा होगा, सबका सब आम गाछ क्या हो गया होगा? लद गया होगा। उससे एक चीज़ आप लोग को शिक्षा भी मिलता है, चाहे कतनो चीज़ आप ग्रहण कर लीजिए, कतनो बड़ा से बड़ा रहिए, लेकिन आपको झुकना है। लेकिन आप लोग झुकते नहीं हैं, रहीसी करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, मोसेड कॉटेज ट्री, यानी कि झोपड़ी पे जो पेड़ है उसको एप्पल के साथ क्या कर दिया जाए? झुका दिया जाए। फिर देखिए, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। इसका हिंदी आप लोग खुद से हमको बताइएगा। और फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस, राइपनेस मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाइए, राइपनेस मतलब क्या होगा? मिठास होगा। और सभी फलों को मिठास के साथ भर देगा। कहाँ तक भर देगा? एकदम कोर तक भर देगा। कोर समझते हैं ना, एकदम अंदर तक भर देगा। ये सब का योजना कौन बना रहा है? सन और ऑटम सीजन मिल करके बना रहा है। आ रहा है समझ में? क्योंकि क्वेश्चन भी आएगा इसमें कि क्या चीज़ का योजना बना रहा है, तो लिखना पड़ेगा हम लोग को यही आंसर, और यही चीज़ समरी में भी लिखना पड़ता है। अब आगे देखिए, टू स्वेल द गॉड, गॉड समझते हैं? कद्दू। एंड प्लम्प द हेजल सेल। देखिए हेजल सेल एक प्रकार का बादाम होता है। अखरोट समझते हैं? अखरोट तो बस उसी प्रकार का एक बादाम होता है। तो हेजल सेल को किस प्रकार से प्लम्प किया जाए? प्लम्प मतलब होता है भरा जाए। और गोट्स को किस प्रकार से फुलाया जाए, मतलब वो जो अखरोट खिल रहा है उसको किस प्रकार से अंदर तक एकदम उसमें माल को भरा जाए, और गोट्स मतलब कद्दू को किस प्रकार से कितना फुलाया जाए, ये सब का योजना बना रहे ये लोग। फिर देखिए, विथ ए स्वीट कर्नल, एकदम मिठास के साथ भरना है उसको। टू सेट बर्डिंग मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भरना है। बात समझ में आया? फिर देखिए,
एंड स्टिल मोर, और भी ज़्यादा भरना है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और किसके लिए भरना है? बीज। बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी के लिए भरना है। अनटिल, जब तक कि दे थिंक, वो नहीं सोचता है कि गर्म दिन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। फोर समर हैज ओवर ब्रेम्ड देयर क्लेमी सेल, और समर में उसका जो छत्ता होगा वो क्या हो जाएगा? लबालब हो जाएगा शहद से। तब तक हमको ये इसका भरना है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? एक बार केवल हिंदी हम बता देते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। मुस्लिम से तौलिया लेकर के आइए तो। हाँ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया जाए, लिखिए। हाँ, हिंदी पढ़िएगा इसको। चलिए लिखिए। एक एक लाइन का हिंदी करवा दें या चरचर लाइन का करवा दें? चरचर लाइन का हमको लगता है एक एक लाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए पहला लाइन का हिंदी लिखिए। धुंध का मौसम, धुंध का मौसम हाँ फलादार होता है, फलादार होता है। धुंध का मौसम फलादार होता है। हो गया? उसका जिगरी दोस्त परिपक्व सूरज, मैच्योर समझते हैं ना? परिपक्व का हिंदी मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप लोग अपना दोस्त को बोलते हैं कि ये मैच्योर हो गया है, पहले कहता है एकदम बचकाना तरह बुद्धि नहीं करता है। कोई अगर बचकाना तरह बुद्धि करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम बच्चा है, लोल है। अगर लेकिन वो समझदारी का बात करने लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो मैच्योर हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? कोई बकलेला की तरह बात कर रहा है उसको आप क्या बोलेगा? लोल है, गधा है। लेकिन अगर समझदार बात करने लगा तो उसको आप क्या बोलिएगा? कि मैच्योर हो गया है, वो पढ़ाई को लेकर के मैच्योर हो गया है। चलिए देखिए। उसका जिगरी दोस्त परिपक्व सूरज, उसके साथ योजना, योजना का इंग्लिश लिख लीजिएगा, कंस्पायर। उसके साथ योजना बना रहा है, उसके साथ योजना बना रहा है। हाँ, उसके साथ योजना बना रहा है कि कैसे, कैसे उसके साथ योजना बना रहा है कैसे, कि कैसे। हो गया? अब आप एक एक लाइन करके लिख लीजिए, क्योंकि इसको जब समरी में करवाएंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। एक पहला लाइन में लिखिए। कैसे चारों ओर घिरे लता को फूलों के साथ भरा जाए। चारों ओर, हाँ, चारों ओर घूमे लता को फूलों के साथ भरा जाए, फूलों के साथ भरा जाए, फूलों के साथ भरा जाए, लताओं को फूलों के साथ भरा जाए। ये पहला योजना हुआ। दूसरा योजना लिखिए। झोपड़ी के पास वृक्ष को सेब से कैसे झुकाया जाए। झोपड़ी के पास वृक्ष को, हाँ, झोपड़ी के पास वृक्ष को सेब से कैसे झुकाया जाए। ये दूसरा योजना हुआ। तीसरा योजना लिखिए। हाँ, सेब से कैसे झुकाया जाए। तीसरा योजना लिखिए। सभी फलों, अच्छा यहाँ पे लता में फूल लिख दिए हैं क्या? फल होगा, फ्रूट है यहाँ, फल कर दीजिए फूल के जगह। उसके बाद अगला योजना लिखिए। सभी फलों के कोर तक, के कोर तक मिठास को भरा जाए। मिठास का राइपनेस लिख लीजिएगा। सभी फलों के कोर तक मिठास को भरा जाए, मिठास को भरा जाए। अगला योजना लिखिए। हाँ, मिठास को भरा जाए। हेजल सेल, हेजल सेल, हेजल सेल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक प्रकार का बादाम। हाँ, हेजल सेल ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक प्रकार का बादाम को कैसे मालदार बनाया जाए। कोई कोई अखरोट को आप तोड़िएगा तो एक तो खाली पीस निकलता है बादाम का, कोई कोई अखरोट को खोलिएगा तो खाली बादाम अंदर निकलता है। तो वही कहा जा रहा है, हेजल सेल को कैसे, हाँ, मालदार बनाया जाए और कद्दू को कैसे फुलाया जाए। एक प्रकार का बादाम को कैसे मालदार बनाया जाए
और कद्दू को फुलाया जाए, और कद्दू को फुलाया जाए। हाँ, उस मिठास को ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ये सब योजना है जो बना रहा है वो, उस मिठास को ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ उस मिठास को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए लाइन चेंज कर दीजिए। मधुमक्खियों के लिए फूलों को, मधुमक्खियों के लिए फूलों को, मधुमक्खियों के लिए फूलों को, मधुमक्खियों के लिए फूलों को जब तक कि वे सोचने लगे, जब तक कि वे सोचने लगे, जब तक कि वे सोचने लगे कि गर्म दिन कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक कि वे सोचने लगे गर्म में कभी ख़त्म नहीं होगा, गर्म में कभी ख़त्म नहीं होगा, गर्म में कभी ख़त्म नहीं होगा। गर्मी के लिए उसका छत्ता लबालब है, गर्मी के लिए उसका छत्ता लबालब है। गर्मी में तो फूल नहीं है ना खिलता है ज़्यादा, इसलिए ये लोग ठंडे में चूस चूस के अपना जा कर के छत्ता में रख लेता है और उसको फिर चलाते रहता है अगला गर्मी में। हाँ, उसका छत्ता लबालब रहे। हो गया? चलिए समझा जाए। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा अटपटा है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। हु हैड, देखिए आप लोग को हम स्वीटेस्ट लव में ही बताए थे कि हैव का ही पुराना रूप है। हु हैव ऑटम को यहाँ पे रिलेट करके बोल रहा है। हु हैव नॉट सीन थी। अब देखिए थी मतलब क्या हो जाता है? यू। स्वीटेस्ट लव अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये पुराना अंग्रेजी में इसी प्रकार से लिखा जाता था। हु हैव यू, हु हैव नॉट सीन यू ऑफ एमिट थी स्टोर। अब थी मतलब भी क्या होता है? यू। और स्टोर मतलब क्या होता है? कोई भी एक जगह जहाँ पे सामान को रखा जाता है। कौन है जो तुमको नहीं देखा है किसी भी बाहरी जगह पे? पहला हिंदी समझ में आया? कौन है जो तुमको नहीं देखा है किसी भी बाहरी जगह पे? समटाइम्स हुएवर सीक अराउंड में फाइंड। समटाइम्स मतलब क्या होता है? कभी कभी। समटाइम्स मतलब कभी कभी। कभी कभी हुएवर जब भी। सीक, सीक्स मतलब खोजा जाता है, सीक्स मतलब कोशिश करना। अराउंड में फाइंड, कभी कभी जब भी वो खोजने का कोशिश करेगा वो तुमको पा लेगा, वो तुमको पा लेगा मतलब देख लेगा। हम बोल रहे पटाई वाला, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। सिंपल ये कहा जा रहा है कि कौन है जो तुमको नहीं देखा है बाहर में, बाहरी स्टोर में। कोई भी अगर थोड़ा सा भी कोशिश करेगा तुमको देखने के लिए तो वो तुमको क्या कर लेगा? खोज लेगा। आया समझ में? बता रहे अभी बोल क्या रहा है। थी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। कहाँ पे देखेगा वो आपको? तो अनाजदार, अनाजदार फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है? फसल। तो अनाजदार फसल के फसल पर बैठा हुआ। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। अनाजदार फसल पे लापरवाह बैठा हुआ तुमको वो देख लेगा। थाई हेयर, तुम्हारा जो बाल है, हेयर मतलब क्या होता है? बाल। सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड, एकदम लहराता हुआ हवा में तुम्हारा बाल ऐसे ऐसे लहराएगा। ये ऑटम को बोल रहा है, एक मैन से ये उसको तुलना कर रहा है। ये कौन है जो तुमको बाहर में नहीं देखा है? सबको तो तुमको देखा ही है, जरा सा कोशिश करेगा तुमको देख लेगा। तुम्हारा बाल जो है वो हवा में एकदम मदहोश हवा में ऐसे ऐसे लहराता है। किसी किसी का बाल देखिएगा आप एकदम हल्का होता है, जरा सा भी हवा चलेगा उसका बाल ऐसे ऐसे लहरेगा जैसे फसल लहरता है। हाँ, फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है। या और ऑन ए हाफ रेपिड फ्लोर, या फिर आधा कटा हुआ फसल, आधा कटा हुआ फसल का कियारी। कियारी समझते हैं? कियारी समझते हैं ना? हाँ,
साउंड अस्लीप, तुमको वो सोते हुए देखा होगा। बात समझ में आया? आधा फसल हुआ फसल के कियारी पे वो तुमको क्या करते हुए देखा होगा? सोते हुए देखा होगा। ड्रॉल्ड विद द फ्यूम ऑफ पोपीज विथ थाई हुक, और वो पोपीज एक प्रकार का खुशबू है। जब आप खेत में जाइएगा, जब फसल को काटा जाता है तो उसमें देखिएगा पे अलग प्रकार का ही सुगंध आता है। कभी आप खेत में गए होंगे तो पता चला होगा, गया है खेत में सब। तो उस फ्यूम में तुम क्या रहते हो? मदहोश रहते हो। स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट ट्विन फ्लोर एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर thou dost keep steady thy leaden head across a brook। इस तीनों लाइन का हिंदी एक साथ समझिए। गर्मी लेकिन बहुत ज्यादा है। नहीं, फैन है उधर। देखिए इसका हिंदी यहां से यहां समझिए, चारों का। इसमें कहा जा रहा है कि कौन है जो तुमको नहीं देखा है बाहर में। कोई भी अगर तुमको खोजने का प्रयास करेगा वो तुमको क्या कर लेगा? ढूंढ लेगा। तुम क्या कर रही होगी? तुम तो अनाजदार फसल पे तुम लापरवाह तरीके से क्या कर रहे होगे? बैठे रहोगे, और तुम्हारा बाल जो है वो एकदम हवाओं में, मदहोश हवाओं में क्या कर रहा होगा? लहरा रहा होगा। और आधा कटा हुआ फसल का क्यारी में तुमको वो कैसे पाएगा? तो सोते हुए पाएगा। अब सिंपल सा मतलब समझिए ये बोल क्या रहा है। ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि जब ऑटम सीजन आता है तो सबसे ज़्यादा आदमी उसी समय अस्कतियागिरी हो जाता है। अस्कत सबसे ज़्यादा आदमी को कब होता है? दिसंबर का महीना में, दिसंबर जनवरी में वो सबसे ज़्यादा अस्कत आ जाता है कि नहीं? तो वही ये कह रहा है कि तुम जब आते हो, तुम्हारा जब मौसम आता है तो तुरंत पता चल जाता है कि तुम आ गए हो। बात समझे? कहीं भी बाहर निकलेंगे तो हम तुमको खोज लेंगे। कहीं पे अनाजदार फसल पे तुम पड़े हुए हो, या तो तुम कहीं पे क्या हो? एकदम मगन से सोए हुए, एकदम गहरी नींद में सोए हुए हो। अब समझ में आया कि क्या बोल रहा है ये? फिर देखिए बोल रहा है कि ड्रॉन्ड विद द फ्यूम ऑफ पोपीज, और वो पोपीज के खुशबू में तुम क्या रहोगे? मदहोश रहोगे। वाइल्ड थाई हुक, हुक मतलब होता है हसिया, धान काटने में देंगे ना, कसिया या हसिया बोलते हैं उसको, कचिया। और तुम्हारा कचिया जो है, सुनिए, और तुम्हारा कचिया जो है वो अगला पंक्ति को छोड़ करके दूसरे फूल को क्या करता है? काटता है। और तुम्हारा कसिया जो है वो अगला पंक्ति को छोड़ करके दूसरे फूलों को क्या करता है? काटता है। और कभी कभी एक ग्लीनर के तरह, ग्लीनर कौन होता है उसको ध्यान से समझिए। आप अगर गांव में गए होंगे तो फसल काटने के बाद उसको बांध करके माथा में रख करके लेकर के जाता है धीरे धीरे, देखें तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और कभी कभी हम तुमको ग्लीनर के तरह देख सकते हैं जो अपना डस्ट कीप स्टडी था लेदन हेड, जो अपना माथा पे उस बोझा को रख करके एक्रॉस ए ब्रोक, उस कियारी को क्या करती है? पार करती है। या बाय साइडर प्रेस विथ ए पेशेंट हुक, और बहुत एकदम पेशेंट मतलब क्या होता है? सब्र के साथ, और सब्र के साथ वो पास करता है। थाउ वासेट, और तुम जो हो वाच करते हो, देखते हो क्या चीज़? तो द लास्ट ओजिंग हॉर बाय हॉर, मतलब मशीन से वो अंतिम निकला हुआ बूंद को भी तुम घंटों घंटों क्या करते हो? वाच करते हो। अब इसका हिंदी समझिए कि ये बोला क्या जा रहा है। केवल हिंदी तो समझ में आ गया ना कि ये बोल क्या रहा है। सिंपल इसमें बोल रहा है कि ऑटम सीजन में क्या क्या होता है। तो ऑटम सीजन में क्या होता है? तो सब आदमी अस्कतिया जाता है, किसी को काम करने का मन करता नहीं है। सबको आप देखिएगा कि अस्कता, जैसे ठंडा में भी आप लोग अपना घर वाला का मुंह से सुने होंगे कि ठंडा में काम करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह का बनाया हुआ खा लो, हाथ गोर काम नहीं कर रहा है, सुने हैं? ये तो कॉमन बात है, ये तो सुना ही होगा कि हाथ गोर काम नहीं कर रहा है। ठंडा में बच्चा लोग बहाना भी मारता है कि हाथ एक नहीं काम कर रहा है, लिखा नहीं रहा है लगा बम गिरा है। बात समझ में आया? तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑटम सीजन में क्या होता है। अरे ऑटम सीजन में क्या होता है? सबको क्या हो जाता है? अस्कता जाता है, विशेषकर बच्चा लोग बोले कि हाथ नहीं चल रहा है हम लोग का, ऐसा होता है ठंडा में। तो वही यहाँ पे कह रहा है, हम लोग को पता चल जाता है कि ऑटम सीजन आया है। कैसे? जहाँ मन तहाँ किसी को आप सुतल देख लीजिएगा, एकदम महिला लोग कियारी से काटता है, और काट करके बोझा बना करके अपना माथा पर रख करके कियारी एकदम सुस्त पनी से जाता है। बात समझ में आया? हाँ, एकदम उस प्रकार से।
दिक्कत है सेकंड पैराग्राफ में किसी को? एक सेकंड पैराग्राफ ही थोड़ा सा उलझन टाइप का था, मान सकते हैं, लेकिन थर्ड पैराग्राफ फिर आराम से फर्स्ट पैराग्राफ के ही तरह है। फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा और जो थर्ड स्टेंजा है, तो 1 और 3 अच्छा है, थर्ड भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। सेकंड थोड़ा सा अटपटांग है, ये बात हम भी मानते हैं। और खुशी का बात है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव ना के बराबर पूछेगा इस वाले स्टेंजा से, वो कल आपको पता चल जाएगा। चलिए लिखिए। लिखाया जाए। कौन तुमको नहीं देखा, कौन तुमको नहीं देखा उन बाहर में। हाँ, कभी कभी जब भी, कौन तुमको नहीं देखा बाहर में, कभी कभी जब भी वो खोजने का कोशिश किया तुमको पाया, जब भी वो खोजने का कोशिश किया तुमको पाया, कोशिश किया तुमको पाया। अनाजदार फसलों पर लापरवाह बैठे हुए। हाँ, अब कहाँ पाया उसको लिखिए, और ये मत लिख दीजिएगा कहाँ पाया, सीधा उसमें हम दिखा रहे हैं। अनाजदार फसलों पर लापरवाह बैठे हुए, अनाजदार फसलों पर लापरवाह बैठे हुए, अनाजदार फसलों पर लापरवाह बैठे हुए। तुम्हारा बाल लहराते हुए हवा से लहरा रहा था, तुम्हारा बाल लहराते हुए हवा से लहरा रहा था, तुम्हारा बाल लहराते हुए बाल से लहरा रहा था, बाल से लहरा रहा था, लहराते हुए बाल से लहरा रहा था। या लाइन चेंज कर दीजिएगा, या आधा कटा हुआ फसलों पे, आधा कटा हुआ फसलों पे, आधा कटा हुआ फसलों पे, हाँ, आधा कटा हुआ फसलों पे गहरी नींद में तुमको पाया, गहरी नींद में तुमको पाया। आधा कटा हुआ फसलों पर गहरी नींद में तुमको पाया। पॉपीज के खुशबू में मदहोश, पॉपीज के खुशबू में मदहोश, खुशबू में मदहोश। जब तुम्हारा हंसिया, हंसिया मतलब वही कचिया, जब तुम्हारा हंसिया दूसरी पंक्ति को छोड़कर सभी फूलों को काटा, जब तुम्हारा हंसिया दूसरी पंक्ति को छोड़कर सभी फूलों को काटा, सभी फूलों को काटा। और कभी कभी, और कभी कभी, और कभी कभी लगातार, कभी कभी लगातार माथे पर बोझा रखकर, माथे पर बोझा रखकर, माथे पर बोझा रखकर कियारी को पार करते हुए पाया। कियारी मतलब वही अड्डा, कियारी को पार करते हुए पाया। हाँ, पाया, पार करते हुए पाया। हो गया, कियारी को पार करते हुए पाया। और बड़ा धैर्य से, और बड़ा धैर्य से अंतिम तक, अंतिम तक, और बड़ा धैर्य से अंतिम तक मशीन से घंटों घंटों, और बड़ा धैर्य से, ऐसे लिखे, और बड़ा धैर्य से घंटों घंटों उस अंतिम बूंद को देखा, घंटों घंटों उस अंतिम बूंद को देखा।
घंटों घंटों उस अंतिम बूंद को देखा, बूंद को देखा। चलिए ध्यान से यहाँ समझिएगा, पहला जो आपका स्टेंजा था उसमें क्या विशेषकर बताया गया है, योजना के बारे में कि क्या क्या योजना बना रहा है। दूसरा स्टेंजा में मुख्य रूप से आपको क्या पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है ये, हाँ देख रहा है, एक परिचय करवा रहा है ये ऑटम का, ये ना मतलब देखा। तो क्या क्या चीज़ का योजना बता रहा था बताइए, फलों को किस प्रकार से मिठास दिया जाए, कद्दू को कैसे फुलाया जाए, हेजल सेल को किस प्रकार से मालदार बनाया जाए, एकदम भरा जाए उस पर। और क्या था इसमें योजना में, क्या चीज़, हाँ सेब का पेड़ को किस प्रकार से झुकाया जाए, फूल को किस प्रकार से इतना खिलाया जाए कि मधुमक्खी के लिए वो क्या हो जाए, पर्याप्त हो जाए और गर्मी तक उसका चल जाए, इतना उसको हम फूल से रस दे दे। तो ये सब का योजना बना रहा था फर्स्ट स्टेंजा में। और सेकेंड वाला में परिचय दे रहा है कि हम लोग उसको कहाँ कहाँ देखे हैं, तो कहाँ कहाँ उसको आप देख सकते हैं, बाहर में आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी खेत अनाजदार खेत में आप उसको देख सकते हैं, कहीं पे भी आधा फंसा हुआ कटहल का क्यारी पे आप उसको एकदम मंदहोश होकर के सोता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे उसका बाल क्या हो रहा है, लहरा रहा है। कहीं पे भी अगर कोई महिला फसल काट करके बोझा रख करके जा रहा है, आप उसको वहाँ पे भी देख सकते हैं। आया समझ में, तो कहाँ कहाँ देख सकता है और क्या क्या योजना बनाए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इधर से, ओवरऑल समरी समझ में आया ना, हिंदी आप लोग को क्लियर है यहाँ तक में, चलिए ठीक है।